मेरे प्रभु आज मैं तेरे सामने अपने पापों को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। हे पिता, आज के बाद मेरे जीवन में जितने भी पाप हैं, जितने भी श्राप हैं, जितने भी बंधन हैं, तोड़ दे, तोड़ दे। हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु तेरे नाम से आज छोड़ के जाए। क्यों पिता, हम विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। जैसे सोनी होकर आपने हमारे एक दुख को देखा। हे पिता, आज हमारे हर शरीर के बंधन टूट गए, हर श्राप टूट गए, हर गरीबी चली जाए, हर बीमारी चली जाए। यीशु नासरी महान पिता, सृष्टि के मालिक, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे पिता, शक्ति है, जीवित है। हे पिता, आज मैं आया नहीं हूँ, आई नहीं हूँ, बुलाई नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। आज मेरे गरीबी का आखिरी दिन है, आज मेरे बीमारी का आखिरी दिन है, आज मेरे टेंशन का आखिरी दिन है। हे प्रभु, आज मैं मेरी देह, प्राण, आत्मा, मेरी एक सांस करे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, हाथों में सौंपती हूँ। हे प्रभु, आज मैं जितने वचन सुनूं, सुनने वाला नहीं, सुनने वाली नहीं, उस पर चलने वाला बनूं, उस पर चलने वाली बनूं। मेरे को ताकत दे, सामर्थ दे, पवित्र आत्मा दे। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ आपने मेरी प्रार्थना को सुना। यहाँ से स्वर्ग लोक तक आपने भेंट के रूप में स्वीकार कर लिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी का धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है। प्रभु यीशु, तो मेरे अंदर आ, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे शरीर की, मेरे परिवार की हर टेंशन, हर बीमारी दूर कर दे। मैं विश्वास करके आया हूँ, मैं विश्वास करके आई हूँ। आज के बाद मेरा बांझपन, मेरी गरीबी, मेरी बीमारी, मेरी टेंशन, मेरी चिंता खत्म होगी। एक गंदी बीमारी, एक दुष्ट आत्मा, एक अंधकार की आत्मा, एक लड़ाई झगड़े की गंदी आत्मा, आज मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, डांटती हूँ। सारे गो आमीन, आमीन। जोरदार तारीफ करो परमेश्वर की। और जीवित हजूरी में आपका सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको आज एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। उसके वचन में लिखा है, मांगो तो, कितने लोग जानते हो कि मांगो तो दिया जाएगा। जोरदार तारीफ करो परमेश्वर की। आवाज सबको साफ आ रही है या बिना माइक? बिना माइक। जोरदार तारीफ। क्योंकि प्रभु ने इस लायक बनाया कि मेरी आवाज किसी लाउड स्पीकर से कम नहीं है। जब हम यहाँ बोलते हैं तो स्वर्ग में उसके सिंहासन तक हमारी आवाज जाती है। जब आप यहाँ ताड़ी बजाते हो, ये स्वर्ग के सिंहासन हिलते हैं। उसको पता चलता है कि आज सतीश कुमार मिनिस्ट्री में तेरी बेटी और तेरे बेटों ने तेरे को बुलाया है। वो अपना स्वर्ग छोड़ के भी आपके बीच में आता है। वो तारीफों पर मैं बताता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा, मांगो तो दिया जाएगा। लेकिन आप किस रीति से मांगते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और परमेश्वर कहता है कि सबसे बड़ी बरकत कहाँ है?
सबसे बड़ी जो बरकत है वो आपकी जबान में है। जैसा आप मांगते हो उसी तरह परमेश्वर आपके लिए करता है। एक मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि आज से कम में 10 साल पहले जब भी किसी को पूछते थे कि गाड़ी को क्या हो गया, पंचर होगी, क्या पंचर हो गया, वो बोलता था टायर पंचर हो गया। बोलते थे ना, क्या पहले कभी टायर पंचर होता था? बताओ, ट्यूब पंचर होती थी। लेकिन हर एक के मुंह से निकले बोल परमेश्वर ने पूरे कर दिए। आज टायर पंचर होते हैं क्योंकि उनके अंदर ट्यूब ही नहीं होती। तारीफ करो परमेश्वर। अब आज तो परमेश्वर के भवन में गए और कहते हो ना जी मैं ठीक नहीं होऊंगा, वो मैं लिख के देता हूं कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरे को ताकत तेरी जबान के अंदर दी है। आप समझ रहे होंगे इस बात को। और एक बात और मैं आपको बताता हूं, आज भी जो पुराने उनको छोड़ के नए आदमी से पूछो कि हर महीने या महीने में किसी के 2 बार चक्की वाला जाता होगा, क्या करने के लिए? आटा पीसने के लिए। कितने लोग सहमत हो कि वो आटा पीसने के लिए जाता? अपने हाथों को खड़े करो, करो, शाबाश, 1 2 3। आप सारे अपनी जबान के कारण श्रापित हो। चक्की वाला कभी आपके आटा पीसने के लिए नहीं जाता, वो आपके घर में गेहूं पीसने के लिए जाता है। क्या कभी आपने आटा पिसाया है? कितने लोगों ने आटा पिसाया? मैं लाइव भी बता रहा हूं। बताओ कितने लोगों ने आटा पिसाया है? आप गेहूं को पिसाते हो। आपकी जबान में शराब है, आपकी जबान में आशीष है। जब मैं गरीबी में था, हमारे घर में एक से दूसरी बनियान नहीं थी, एक से दूसरी निकर नहीं थी। जिस दिन परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, मैंने कहा परमेश्वर किस तरह? परमेश्वर ने कहा तेरे को तेरी जबान के अंदर ताकत दी है। मैंने मांगा कि परमेश्वर मेरे पास में तो कई जोड़ी कोट पैंट पड़ी है, आज 20 जोड़ी होगी पूरी कोट पैंट। तारीफ करो परमेश्वर। आप मांगते हो और मांगने से पहले आप पहले फेल हो जाते हो। दुकान करी नहीं, उससे पहले कहते हो ना जी ये मेरी नहीं चलनी, वो जिंदगी में कभी नहीं चलेगी। आपने जो काम करना है विश्वास के साथ में करना है। यहाँ आए और यहाँ देखते हो ना जी आज तक तो हमने बाबे देखे, ये तो कोट पैंट वाला खड़ा, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, उसके जिंदगी में कभी नहीं होगा। जो लोग पहली बार आते हैं सिपा पाते हैं, उनका रीजन यही है, वो दिल से विश्वास करके आते हैं कि मैं यीशु के पास में आया हूं, मेरी नौकरी पक्की है। आप देख रहे हो आज ये लड्डू का डब्बा आया, वो बड़ा मैनेजर बन गया। तारीफ करो। आपको इस तरह की गवाहियां दिखाते हैं। हरपाल टेम्पू वाला आया, आओ आगे आओ, आओ जोरदार तारीफ करो। इसकी एक वीडियो क्लिप अलग से बनाओ, अलग से बनाओ, एक वीडियो क्लिप अलग से बनाओ। कहां गए? जोरदार तारीफ करो। ये है कौन से गांव से आप? खानक से। सुन पा रहे हो? ये खानक गांव से है। आपकी गवाही बताओ कि जिस दिन आप रो रहे थे, आपके पास में पैसे नहीं थे, आपका टेम्पू कोई आपसे छीन के ले गया था, और मैंने आपको क्या कहा? मेरे मुंह के बोल पूरे हुए या नहीं हुए? लाइव बताओ इनको। जोरदार तारीफ करो परमेश्वर। इनके यहाँ टेम्पू था और वो टेम्पू कोई खींच के ले गया था। इनके पास में कोई चारा नहीं था, इनका लड़का भी इनसे अलग हो गया था। ये रो रहे थे दोनों जने, और मैंने कहा मेरे को परमेश्वर ने दर्शाया कि आपको बिना पैसे भी परमेश्वर बंदोबस्त करने वाला परमेश्वर है। कह लगे जी अब कहां से आएगा, पैसा ही नहीं हमारे पास तो। और टेम्पू था कमाने वाला, वही चला गया। मैंने कहा मेरे मुंह से निकले बोल परमेश्वर पूरा करता है। और आज ये टेम्पू बजाज वाले टेम्पू के साथ में ब्लेस है। आपके पास में पैसे थे? कहां से आए पैसे? तारीफ करो परमेश्वर की। वो करता आपका बंदोबस्त, पैसे भी वही देता, साधन भी वही देता, नया जीवन भी वही देता है। और आज ये टेम्पू के साथ में ब्लेस है। और जितना टाइम मैंने इनको बताया, उनसे पहले इसने हजारों जगह ट्राई करी, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं देने वाला परमेश्वर, अभी नहीं देने वाला परमेश्वर। और जिस दिन इसका वादा आया, मैंने कहा आज परमेश्वर तेरे को टेम्पू देगा। कभी कोई जानकारी नहीं है, मतलब मेरे को परमेश्वर ने बताया है, और वो मेरे ही हाथ से हम लेके आए। 3 दिन हो गए, 4 दिन का टाइम हो गया, वो टेम्पू बाहर खड़ा है। और आज परमेश्वर ने इसको साधन के साथ, इसको बिजनेस के साथ में प्लेस किया। इन लोगों को बताओ क्या मेरे मुंह से निकले बोल परमेश्वर पूरे करता है? पूरे करता है। अगर किसी को बोल दिया कि जाओ आप आज ही गरीबी खत्म है, तो परमेश्वर उसकी गरीबी खत्म करता है। जोरदार तारीफ करो। ना ये
मेरी जाति से है, ना मेरी बिरादरी से है, ना मेरे गांव से है। ये यानी कि परमेश्वर नया जीवन देने के लिए आया। जो विश्वास से आते हैं उनको नई गुड न्यूज मिलती है। और मैं लाइव बताता हूँ, 5 संडे जो आएगा और परमेश्वर पर विश्वास करके आएगा, जिसके बंधन सालों साल नहीं टूटे, पीढ़ी से पीढ़ी नहीं टूटे, वो बंधन यहाँ टूट जाए। तो बताओ, इस जगह पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? या कोई फेक चीज तो नहीं है? कोई पैसे दे के तो गवाही नहीं ले ली है, सिर्फ अपने दिल से गवाही दे रहे हो, आप खुश हो। और एक आपके यहाँ आने से पहले एक बीमारी थी, कौन सी थी? सुन पा रहे हो? हार्ट अटैक की बीमारी, जो लोग अपने आप में बड़ी बीमारी समझते हैं। तो यहाँ के आपको कोई दवाई दी या वैसे ठीक हो गए? वैसे ठीक हो गया। हाथ रखते ही तारीफ करो। हार्ट अटैक की बीमारी से परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, साधन के साथ में इसको ब्लेस किया, और करने वाला जीवित परमेश्वर है। मैं किसी को ठीक नहीं करता, ना मैं किसी को बीमार कर सकता हूँ, क्योंकि सारी सामर्थ, इज्जत, महिमा यीशु मसीह को जाती है। तारीफ करो परमेश्वर। तो इन लोगों को क्या बताते हो? इस जगह पर जुड़ना चाहिए, आना चाहिए, या फिर ठीक होने के बाद घर पे रहना चाहिए? आना चाहिए। तारीफ करो, जोरदार करो। ठीक है, आज हम वचन के द्वारा देखते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में किस तरह से काम करता है और वो क्यों करता है काम। परमेश्वर के वचन में मैंने आपको बताया कि मांगो तो, लेकिन किस रीति से मांगो। मैंने कई बार बताया, लेकिन आज फिर बताता हूं कि जिस दिन हमने ये संस्था शुरू करी, तब मेरे पास में एक पुरानी गाड़ी थी, वैसे नहीं थी, लेकिन मोदी ने एक अभियान चलाया था कि 10 साल पुराने वाहन नहीं चलेंगे। मैंने कहा प्रभु, बड़ी मुश्किल से तो ये गाड़ी ली थी, और अब ये गाड़ी आगे दिल्ली नहीं जा सकती, एनसीआर में नहीं जा सकती। तो परमेश्वर अगर तेरी इच्छा हो, लेकिन न्यू गाड़ी के साथ में ब्लेस कर दे, ताकि मैं तेरी प्रार्थना करने के लिए यूपी तक भी जा सकूं। परमेश्वर ने उसी तरह किया। परमेश्वर ने क्या किया हमारे जीवन में, वो पुराने वाली गाड़ी हम दे आए, और आप देख सकते हो न्यू गाड़ी, अभी 1 साल हुआ उसको, बिल्कुल न्यू गाड़ी के साथ में परमेश्वर ने ब्लेस किया। और जिस दिन गाड़ी लेके आए, उसी दिन हम यूपी में जाके प्रार्थना करके आए। होता क्या है, हमारी जबान में परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं। अगर उसी दिन मैं बोलता, परमेश्वर तूने मेरे को पैसा दे दिया, अच्छे कोट पैंट दे दिए, अच्छी इटली की घड़ी दे दी, सब कुछ कर दिया, अब एक काम कर, न्यू गाड़ी दे और मेरी साड़ी को घुमा के लेके आऊंगा, क्या वो परमेश्वर देता? बताओ, देता क्या? अपने शरीर की अभिलाषा पूरी करने के लिए परमेश्वर कभी नहीं देता। आप मांगो, इस रीति से मांगो कि परमेश्वर के जीवन में काम कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। जब तक आप परमेश्वर को अपना जीवन नहीं देते, वो आपको कभी कुछ देने वाला नहीं है। जोरदार तारीफ करो। आप मांगो, इस रीति से मांगो। अब कुछ एक मेरी बहनें इस तरह की आती हैं, हमने देखा, कहते जी ये काम करो जी, मेरा पति शराब पीता है, इसको छोड़ दी जाए, ऐसा काम करना। ठीक है, वो आया, हमने प्रेयर कर दी और परमेश्वर ने काम कर दिया, उसने शराब छोड़ दी, लेकिन काम पे जाना भी छोड़ दिया। फिर दोबारा आती है, पास जी ये क्या कर दिया, इससे अच्छा तो पहले ही था, वो लड़ाई झगड़े करता था, लेकिन कुछ कमा के तो लेके आता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? मांगो तो। उसने और कुछ नहीं मांगा, उसने इतना मांगा, बस मेरा पति शराब छोड़ दे। उसने शराब छोड़ दी, काम भी छोड़ दिया। अगर वो कहती कि मेरा पति शराब छोड़ दे और 6 दिन अपना काम करे, 7वें दिन यहाँ लोगों को भी लेके आए, तारीफ करो, फिर वो शराब भी छोड़ेगा, उसको काम भी मिलेगा। परमेश्वर की महिमा के लिए वो 6 दिन के बाद 7वें दिन या विश्राम दिन भी आएगा। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा। वो अपने वचन से कभी हट नहीं सकता, कभी आपको इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो सृष्टि का मालिक है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं और यहाँ आते हैं, कहते जी मेरे लकवा है, प्रार्थना करो ये ठीक हो जाए। लकवा तो यूं चला जाता है, जब आप गेट के पास आते हो लकवा चला गया, उसके बाद में उसको कैंसर हो गया। फिर आते दोबारा, पास जी लकवा तो ठीक हो गया, कैंसर होगी। परमेश्वर ने कहा मांगो तो, लेकिन उसने क्या मांगा? सिर्फ लकवा ठीक हो जाए। वो कहते कि पास्टर जी मेरे ऊपर ऐसे ही प्रेयर करो जब तक मैं जीऊं, परमेश्वर की सेवा करूं और हर संडे या लंगर में आऊं और मेरे हाथों से भी कुछ दान करूं और मेरा जो परिवार है उसको भी मैं लेके आऊं। ये काम तब होगा जब परमेश्वर आपको पैसे देगा, आपको बिजनेस देगा, आपके बच्चों को स्वस्थ रखेगा, तब ये सारा काम होगा। उसने कहा मांगो तो। जोरदार तारीफ करो। फिर
किस रीति से मांगती हो आप? कुछ एक लोग आते हैं, हाँ जी मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही जी, एक बहू दिवा दो, और कुछ नहीं चाहिए। वो अपने मुंह से बोलती है कि और कुछ नहीं चाहिए, बस बेटे को बहू दिला दो। ठीक है जी, प्रार्थना करते हैं। 2 महीने हुए, बहू को साथ में लेके आई। हाँ जी पास्टर जी मिठाई का डब्बा लेके आया, मेरे को बहू मिल गई। ठीक है जी, प्रार्थना कर दी। और वही बहू 2 महीने भी नहीं हुए, उससे पहले कोर्ट में जा रहे हैं, थाने में पहुंचा रहे हैं। हुआ क्या? उसने लिखा मांगो तो, उसने सिर्फ क्या मांगी थी? एक बहू मांगी थी। परमेश्वर ने उसको बहू का इंतजाम कर दिया, बहू दे दी। और वो बहू इस तरह की आ गई जो रोज ही थाने में, रोज कोर्ट में, रोज वकीलों के चक्कर में रखती है। फिर आते हैं, पास्टर जी आपके कहने से ना परमेश्वर ने बहू तो दे दी, लेकिन बहू इतनी निकर्मी आ गई कि रोज थाने के अंदर रखती है। क्या मांगा था आपने? सिर्फ बहू मांगी थी, परमेश्वर ने बहू दे दी। जोरदार तारीफ करो परमेश्वर की। उसी बहन से, उसी माता से मैं बताता हूँ, उसी आंटी से मैं बताता हूँ, अगर आपको बहू मांगनी है तो आके मांगो। काम है आपका, घुटने टेक के मांगो कि परमेश्वर जो बहू मेरे को मिले वो तेरी इच्छा से मिले, और वो सारी जिंदगी तेरी सेवा करने वाले बने, ताकि हम सारे मिलकर तेरे भवन में आ सके और तेरी सेवा कर सके। तारीफ करो परमेश्वर। और बताता हूँ आपको, कुछ एक लोग इस तरह के आके मांगते हैं, हाँ जी बस मेरी नाम दराई दूर हो जाए, चाहे लड़का हो जाए चाहे लड़की, आप एक मेरे को प्रार्थना करो परमेश्वर से बेटा हो जाए। ठीक है, हमने प्रार्थना की, परमेश्वर ने बेटा दे दिया। बेटा जन्म लेते ही पंगड़ा है, अंधा है, काना है। फिर कहते हैं जी ये क्या हो गया? आपने मांगा था ना। क्या मांगा था आपने? ये मांगा कि मेरी नाम दराई दूर हो जाए, बस एक बेटा मिल जाए। आप आके मांगो कि परमेश्वर जो बेटा तू मेरे को देगा, वो बेटा मेरा इस तरह का होना चाहिए जो पूरी कलीसिया को वचन सुनाए, और वही बेटा जवान होकर तेरी सेवा करे, लोगों को लेके आए, अपनी खुद की गाड़ी से लेके आए, और वो इस तरह का हष्ट-पुष्ट हो। तारीफ हो। फिर पता क्या होगा? परमेश्वर अपनी इच्छा से आपको बेटा देगा, और वो बेटा पावरफुल होगा, पढ़ेगा, शिक्षित होगा, नौकरी लगेगा, पैसे वाला होगा, तभी तो और लोगों को भी लेके आएगा वो। यानी कि परमेश्वर कहता मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन आप मांगते किस रीति से हो? अपने शरीर की अभिलाषा पूरी करने के लिए कभी नहीं देगा परमेश्वर। उसने कहा मैंने तेरे को बुद्धि दी है, ताकत दी है, किस लिए दी है? कि तू तेरी जितनी भी तेरी जिंदगी बची है मेरी महिमा के लिए बिता। जब तक आप अपने दिलों को नहीं खोलते तब तक परमेश्वर आपके अंदर कभी नहीं आता। क्योंकि आपको मैंने पिछली वीक पर बताया, जिस तरह आज भी 2 चीज पड़ी है। ये डोलू है, इसके अंदर दूध है, ये भरा हुआ है। क्या इसके अंदर 1 लीटर पानी और आ जाएगा? तारीफ करो, मैं बताता हूं। इसके अंदर आधा लीटर की क्षमता है, और इसके अंदर आधा लीटर दूध भी है। इसके अंदर 1 लीटर पानी कभी नहीं आ सकता। इसी तरह परमेश्वर कहता मांगो तो, लेकिन कब? आप मेरे को भी मांगते हो और आपके अंदर पहले से गंदगियां हैं। आप बीड़ी पी रहे हो, धुम्मा दे रहे हो, दारू पी रहे हो, है ना, गंदे विचार आपके अंदर है, और फिर कहते हो परमेश्वर तू भी मेरे अंदर आ जा। कभी नहीं आएगा। पहले अपने आप को खाली करो, जीरो करो, तब आपको वो हीरो बनाएगा। तारीफ। जब तक आप परमेश्वर की शरण में आए नहीं, उससे पहले उसको उलाना देना भी शुरू कर दिया। हाँ जी परमेश्वर तू मेरा काम कर तो देगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरे आने वाला नहीं हूँ। ये रिश्तेदारों को बोलते हैं, उनको आपकी गर्ज रहती है, परमेश्वर को आपकी गर्ज नहीं है। परमेश्वर तो देने वाला है, उसने कहा मांगो तो मैं दूंगा आपको, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? उस पर बोलते हैं कि परमेश्वर, कई लोग तो राजस्थान से जो आते हैं नहीं तो फेरी बोलते हैं, जी हमने 5 फेरी लगा दी जी, काम बन गया तो ठीक है, 2 और लगानी है। यहाँ फेरी नहीं लगती, वो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, जिसने आपको आपकी माँ की कोख भी नहीं बनी उससे पहले चुन लिया कि तू उस दिन सतीश कुमार मिनिस्ट्री में आएगा। वो लेके आने वाला परमेश्वर है। आज जितने भी लोग आप बैठे हो, सब अलग अलग बिरादरी से हो, सब ने अलग अलग कपड़े पहने, किसी ने लाल किसी ने सफेद। एक बात बताओ, अगर आपके अंदर बीमारियां ना आती, आपके अंदर टेंशन ना आती, तो आप शायद चर्च में भी ना आते। आते क्या? नहीं आते ना। अभी देखना आपके मुंह से न्याय होगा। आज कितने लोग चंगाइयां लेने के लिए आए हो? शाबाश, हाथ खड़े करो, दिल से करो कि जो लोग चंगाइयां पाने के लिए आए हो, सिर्फ चंगाई मिल जाए, हाथ खड़े करो। शाबाश। कितने लोग? सिर्फ 10-5 लोग ही किस लिए आए हो? चंगाइयां लेने के लिए। बाकी किस लिए आए हो?
नो, मैं आपको बताता हूं, ऐसा कोई है जो सिर्फ इसलिए आया हो कि परमेश्वर यीशु मसीह तेरे द्वारा मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं? सिर्फ 2 या 3 मिलेंगे, जो पुराने हैं ना वही मिलेंगे, बाकी सब किसी लिए आए हैं। मेरी भैंस बीमार है जी, वो ठीक हो जाए, मेरी माँ बीमार है, मेरी गाय बीमार है, मैं बीमार हूं, मेरे कर्जा है, मेरे टोटा है, ये मेरा दूर हो जाए, इसलिए परमेश्वर के नजदीक आते हैं। ठीक है, आओ। लेकिन परमेश्वर ने इस वचन में भी लिखा है कि हारे और थके हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये हमारा परमेश्वर कहता है, और कहीं चले जाओ कोई नहीं कहता है। बाकी तो कहते जी डॉक्टर के पास जाने से बोलता है, हाँ जी क्या हो गया, स्प्रे पी ली, जमीन कितनी है इसके, अगर 2-3 किलो नहरी है तो उसको एडमिट कर लेंगे, नहीं कहते नहीं जी यहाँ हमारे पास कोई इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसके पास में कुछ नहीं है। और हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि हारे और थके हुए लोगों मेरे पास आओ। आप उजड़ गए, आपके पास पैसा नहीं है, कंगाल हो गए, जमीन बिकेगी, आओ। परमेश्वर कहता मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो पापियों को सजा नहीं देता, माफ करने वाला परमेश्वर है। तारीफ करो उस परमेश्वर की। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि आज तक, सुनो, आज तक धरती के ऊपर जितने भी देवी या देवता आए, वो किस लिए आए? वो इसलिए आए कि जितने भी धरती के ऊपर पाप बध रहे हैं, अत्याचार बध रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए आए। आए कि नहीं आए? जो भी देवता आया किसी न किसी रूप में आया, वो किस लिए आया? कि उनको नाश कर दे, जो विनाश करने के लिए चले हैं, है ना। और हमारा प्रभु यीशु किस लिए आया? पापियों को माफ करने के लिए आया। जोरदार तारीफ करो। हर तरह से, हर रीति से, जब तक आप मांगना ना सीखो तब तक आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। चाहे इस चर्च में आओ, चाहे किसी मर्जी चर्च में जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। सत्य को समझोगे तो ही आप स्वतंत्र होगे, नहीं तो उसी बंधनों में बंधे रहोगे। तारीफ करो परमेश्वर की। हर एक किसी न किसी को सजा देने के लिए आए, और हमारा परमेश्वर जीसस क्राइस्ट यहोवा खुदावन यीशु मसीह धरती पर इसलिए आए कि पापियों को क्षमा मिले, ताकि परमेश्वर के द्वारा वो भी उद्धार पा सकें। आपको ये नहीं है बस आ गए जी, बच्चे पैदा कर दिए, खा लिए, पी लिए, बुढ़े हो गए, मर गए, चले गए, जिस नरक में हो उसी नरक में फिर वापस आ जाओगे। सत्य, मार्ग और जीवन परमेश्वर ने कहा मैं हूं। अगर जो भी कोई मेरे पास आएगा वो अनंत जीवन जिएगा, उसको बार बार धरती पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर के पास ही रहेंगे, वो स्वर्गदूत बन के उसकी सेवा करेंगे। अनंत जीवन जिसे बोलते हैं वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास में है। अगर आप यहाँ आए और आप ठीक नहीं हुए, छोटी सी बात के लिए बताता हूं आपको, पता है क्यों नहीं हुए आप? शायद परमेश्वर की कोई अलग इच्छा है। आप अगर टेम्परेरी आते हो तो परमेश्वर भी आपको टेम्परेरी तो तुरंत ठीक कर देता है, जाओ जी हो गए। 10 दिन के बाद पूछते हैं क्या हो गया, बोलो जी वो तो हो लिया। क्यों हो लिया? क्योंकि वो टेम्परेरी आया था, सिर्फ दिखावा करने के लिए आया था। उसी तरह परमेश्वर भी करता है ना। और हमारे हिंदुस्तान में तो जुगाड़ ज्यादा ना, किसी भी गाड़ी का किसी में पार्ट लगा के एक बार जुगाड़ बना देते हैं, चल गया, है ना। ये जुगाड़ तो आप इतनी दूर खड़े हो जाना, तो आपको कोई भी बीमारी है, मैं यहाँ से बोलूंगा यीशु के नाम से ठीक हो जाए तो उसी टाइम हो जाएगा। वो एक जुगाड़ है। परमानेंटली अगर आपको परमेश्वर की महिमा करनी है और उसमें रहना है कि आपके घर में कभी जिंदगी में गरीबी ना आए, जिंदगी में नशे की आत्मा ना आए, जिंदगी में कभी भी कोई भी परेशानी, आपको टेंशन ना आए, तो आपको परमेश्वर को पढ़ना है। तारीफ करो। होता क्या है कि जब तक हम परमेश्वर को नहीं पहचानते, नहीं जानते, तब तक हम इसी तरह रहते हैं। क्योंकि उसके वचन में लिखा है ज्ञान न होने के कारण मेरी बेटे नाश हो रही है। आज जो लोग नए आए हैं उन्होंने पूछा होगा कि ये सतीश कुमार मिनिस्ट्री कहाँ है ना। गूगल पे सर्च मारा होगा तभी वो पहुंच पाए ना। क्या वो अगली बार आएंगे तो भी पूछेंगे? क्योंकि वो समझ गए कि सतीश कुमार मिनिस्ट्री यहाँ है। इसी तरह जब तक आप परमेश्वर को ना जानो तब तक आप आगे कहीं भी नहीं जा सकते और ना ही अपना छुटकारा करवा सकते हो। आप सत्य को जानो तो ही सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपकी जबान के द्वारा बहुत से ऐसे काम है जो आपकी बरकत रुकी हुई है। किसी के पास जाते हो और कोई बहन जी बोलती है, हाँ जी आप तो चर्च में 10 बार जाके आए, आपके बेटा क्यों नहीं हुआ? बस उस ताने को लेके वो बैठ गई, ना जी मेरे को तो वो ताने मार रही है। आपको पता वो ब्लेसिंग आपको क्यों नहीं मिली?
आपको बेटा मिलने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने नहीं दिया, क्योंकि वो बेटा आगे चल के 40 ही साल तक जिंदा रहना था। उससे पहले उसने दिया ही नहीं। वो कहता कि नहीं, मैं तेरे को बेटा वो दूंगा जो 100 से भी ऊपर जिए। हम लोग भी परमेश्वर को खोजते हैं ना। कई बार आपने देखा होगा कि जब आपके बेटा पैदा होता है या फिर कोई दुल्हन आती है और वो आके चली जाती है, तो फिर आप परमेश्वर को कहते हैं कि अगर तेरे को नहीं देनी थी तो तू पहले भी मना कर देता, हमें देता ही ना। कहते हो ना, ये आपकी जबान से सवाल होते हैं। और जिस दिन बेटा खत्म हो जाता है, कहते हैं कि ये प्रभु अगर तेरे को यही करना था तो मेरे को देता ही ना। कहते हैं ना, परमेश्वर को दोनों तरफ से उल्हाड़ा मिलता है। लेकिन परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो किसी का नौकर नहीं है। वो कहता है जितना लेट है उतना ग्रेट है। तारीफ करो परमेश्वर। जब हम परमेश्वर पर यकीन से और विश्वास से मांगते हैं तो प्रभु आपके जीवन में आज ही मैं लैंड करूंगा, चाहे आपके ऊपर किसी तांत्रिक की शक्ति क्यों ना हो, किसी बाबा औजाओं की शक्ति क्यों ना हो, आज वो सारी शक्तियां मैं यीशु के पांव के नीचे रोंदता हूं। क्योंकि प्रभु ने कहा कि तू जिस पर हाथ रखेगा वो हाथ तेरा नहीं मेरा होगा। और आप देखते हो जिस पर हाथ रखते हैं, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है, जिसके ऊपर तांत्रिक का कोई प्रकोप होता है, वो उसी टाइम बंधनों से छूट जाता है। हम वचन से देखते हैं, लुका 5 उसकी 13 से देखते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम पृथ्वी के नमक, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए। जोरदार तारीफ करो। हम सब क्या हैं? पृथ्वी के क्या हैं? नमक हैं। और नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जाता, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंक दिया जाए और मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए। परमेश्वर कहता है कि आप क्या हो? पृथ्वी के नमक हो। अगर आपका स्वाद बिगड़ जाए, अगर आपने परमेश्वर से बिगड़ के अलग कुछ हो लिया, तो फिर आप किसी काम के नहीं रहने वाले। फिर आपको क्या करेंगे? समाज भी उखाड़ के फेंक देगा, सिर्फ आप उनके पैरों के तले रौंदे जाओ। तारीफ करो। तुम जगत की ज्योति भी हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। जोरदार तारीफ करो। इसमें लिखा देखो, तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। यानी कि आपने देखा पुराने टाइम के अंदर, आज तो लाइट होगी, किसी के घर में मरकरी है, किसी में एलईडी बल्ब है, पहले लालटेन होती थी। उस लालटेन को क्या करते थे? जला के चारपाई के नीचे रखते थे। दीवार पर कहाँ रखते थे? ऊंची जहां दीवार होती थी वहां रखते थे। किस लिए? कि जो अंदर आए जाए उनको उजाला मिले, इसीलिए रखते थे ना ऊपर। इसी तरह जब आप भवन में आते हो तो आप क्या हो? परमेश्वर की जीवन की ज्योति हो। आपके अंदर वो प्रकाश पहुंचे, आपके अंदर जितनी भी गंदगियां हैं आपके अंदर से निकले, आपके परिवार के अंदर से भी वो बाहर जाए। सपोज करो यही वचन मैं आपके पीछे खड़े होकर सुनाता तो आपको अच्छा लगता? नहीं लगता ना। यानी कि ऊंचाइयां जितनी भी हो अच्छी लगती है ना। इसी तरह परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, आप कभी छुप नहीं सकते। अगर आप इस मिनिस्ट्री से जुड़े और इस शिक्षा पर चलने वाले बने तो मैं गारंटी करता हूं 5 संडे के अंदर आपको वो आग बना के परमेश्वर भेजेगा, जिसके पास भी आप जाके खड़े होगे उसको प्रकाश मिलना शुरू हो जाएगा। वो खुद आपको बोलेंगे कि यार भाई साहब आप अलग हो, बहन जी आप अलग हो। उनको पता चले कि सतीश कुमार मिनिस्ट्री में 5G मिनिस्ट्री में जाते हैं, जिस जगह पर परमेश्वर के वचन सुनाए जाते हैं, उनके अंदर जितना अंधेरा वो सारा दूर हो जाएगा। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। तारीफ करो। मैंने अभी बताया आपको, उसने कहा कि उसी प्रकार
तुम्हारा जो उजियाला है मनुष्यों के सामने चमके। जब आप यहाँ से बाहर जाओ, आप मोहल्ले में जाओ, अपने घरों में जाओ, तो आपके अंदर का जो उजियाला है वो मनुष्यों के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। फिर वो कहे कि क्या कहाँ जाते हो आप, कि मिनिस्ट्री में, कौन सी में, सतीश कुमार में, और किसके नाम से जाते हो, यीशु मसीह के। फिर वो यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु तेरी शिक्षा पाकर ये भले काम करने लगे। इन्होंने दारू छोड़ दी, व्यभिचार छोड़ दिया, गंदी आत्मा इनसे निकल गई, इन्होंने बीड़ी पीना छोड़ दिया, इन्होंने नशे की आत्मा छोड़ दी, है ना। धन्य है वो मिनिस्ट्री जिस जगह जाने से आज इनका छुटकारा हो गया। जोरदार ताली। और वो हमारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। ये न समझो कि मैं व्यवस्था था, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लोभ करने को आया हूं। परमेश्वर ने कहा कि जो लिखा है ना उसको मैं लोभ करने के लिए नहीं आया, बल्कि उनको पूरा करने के लिए आया हूं। लोभ करने के लिए नहीं परंतु पूरा करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था के एक मात्र या बिंदु भी बिना पूरा किए नहीं टलेगा। परमेश्वर के मुंह से जितने भी बोल निकले हैं वो एक भी बोल अधूरा नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा आने वाले समय में ऐसा समय आएगा जो बाइबल में लिखा है कि इंसान अपने हाथों पर शैतान की चिप लगवाएगा, उसका नंबर होगा 666। आज हर काम आधार कार्ड के जरिए हो रहे हैं, ये एक चिप है, और आने वाले समय में देखना वो चिप भी आपको लगवानी होगी, क्योंकि ये आज नहीं, आज से 2700 साल पहले लिख दिया, और उससे भी पहले जब परमेश्वर थे उसी टाइम में लिख दिया था, और वो सारी चीजें आज पूरी हो रही हैं। तारीफ करो। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तारीफ करो। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब तक आप इन शिक्षाओं को किसी को सिखाओ तो आप स्वर्ग में क्या करोगे, सबसे महान हो जाओगे, सबसे अलग दिखोगे। और अगर इनमें आप अपनी मर्जी से काटा पिटी करके छोटा कर देते हो ना, तो क्या करोगे, सबसे छोटे स्वर्ग में कहवाओगे। अब हम देखते हैं वचन प्रेरितों के काम 16 की 14 में। और लुदिया नाम थुआतीरा नगर की व्यंजनी कपड़े बेचने वाली एक भगत स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। अब ये क्या है, एक स्त्री है जो जिस तरह हम नहीं देखते कि बुझा देखने वाली स्त्री, वो है, और इनका परमेश्वर ने मन खोला। इसका सारा विवरण दिया गया कि व्यंजनी कपड़े बेचने वाली एक भगत स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। आपका भी परमेश्वर ने मन खोला है, तभी आप परमेश्वर के वचनों को इस जगह पर सुन रहे हो। तारीफ करो। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वास नहीं समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। पौलुस कहता है कि उन्होंने क्या किया, पहले तो मन खोला और विश्वास के साथ में वचन सुने, फिर उन्होंने क्या किया, बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद में उसने कहा कि अगर तुम मुझे प्रभु की विश्वास नहीं समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। यानी कि इस जगह पर भी हम देखते हैं कि पौलुस अपनी मर्जी से नहीं गया उनके घर में, वो मनाकर अपने घर में ले गई। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। जोरदार तारीफ करो। अब पौलुस उस विश्वासनी के घर में जा रहे हैं, और रास्ते के अंदर एक औरत है जो जवान है, सुंदर है, और वो क्या करती है, उसके अंदर ये आत्मा है जो लोगों का भविष्य बताती है, और वो मिली, दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और वह भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वो अपनी दुकान बना के बैठी थी, उसके बहुत से पैसे कमा लेती थी अपने स्वामियों के लिए। वह पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं,
जो हमें उधार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। जोरदार तारीफ करो। अब वो औरत जो लोगों की अपनी भाषा में बुज्जा देखती है, भाभी कहने वाली औरत जो लोगों का भविष्य बताती थी और क्या करती थी, अच्छे पैसे कमा लेती थी, उसी जगह पर पौलुस गया। किसके यहाँ? उस औरत के यहाँ गया जो बैंजनी कपड़े बेचने वाली थी, और उस स्त्री भगत स्त्री थी वो भी, और वो प्रभु के वचन सुनती थी। उसने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, और वो पौलुस को मना के अपने घर पे लेके जा रही थी। रास्ते के अंदर एक भाभी कहने वाली आत्मा जो लोगों का भविष्य देखती थी वो मिली, और जो ही पौलुस को मिली और पौलुस के पीछे आके चिल्लाई और कहने लगी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार का मार्ग कथा सुनाते हैं। उसको भी पता था कि ये जो संत पौलुस है ये क्या करता है, उस परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर की कथा सुनाते हैं जिससे कि उद्धार होता है। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। तारीफ करो परमेश्वर की। क्या हुआ? वो जब भी वहां जाती और पौलुस के पीछे वो चिल्लाती और कहती कि तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, तू उद्धार के मार्ग के कथा सुनाता है। पौलुस को गुस्सा आया और पौलुस ने मुंह फेरकर, इसमें लिखा कि मुंह फेरकर उसने पीछे घूम के कहा कि ए भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए इसके अंदर से, और वो उसी टाइम जो लोगों का भविष्य बताती थी वो आत्मा निकल गई। आज भी आपके ऊपर जितने भी तांत्रिक की शक्तियां हैं, मैं ऑर्डर करता हूं यीशु के नाम से कि वो आपके शरीर के अंदर से निकल जाए। जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींचकर ले गए। अब क्या करती है वो? दूसरे दिन जाके और लोगों का भविष्य बताती है कि जाओ, या तो बेटा होगा या बेटी होगी, क्योंकि उसके अंदर जो भावी कहने वाली आत्मा थी उसको पौलुस ने यीशु मसीह की ताकत से निकाल दिया। जिस तरह मैंने आज आपकी जो घुटनों में दर्द रहता है, जो आपके यहाँ छाती में किसी के बलगम है या फेफड़े की बीमारी है, मैं यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी को डांटता हूं और वो सदा के लिए आपको छोड़ के चली जाए। तब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई की आशा तो जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच के ले गए। फिर उसने क्या किया कि इन जो है ना ये दास परमेश्वर के, इनको खींच के ले जाएं। कहा? जहां पर इनका प्रधान था वहां उनको खींच के ले गए और उन्हें फौजदारी को हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग यहूदी हैं और नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं ये जितने भी ना परमेश्वर के दास है ना, ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हर जगह जाके देखो, कहते हैं धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और हर जगह एक और नई बात मिलती है कि ये पैसे देते हैं आने वाले लोगों के लिए। अभी डीएसपी साहब ने हमें बुलाया पिछले 3 वीक पहले, उन्होंने कहा कि तेरे पर मुकदमा कर दिया। मैं किस चीज का? कि आप ना लोगों को बुलाते हो और हर व्यक्ति को 5,000 रुपए हर संडे देते हो। तो मैंने कहा सर जी एक काम करो, हमारे पास 500 लोग आते हैं, हर संडे आते हैं, कितने रुपए हो गए? 1 महीने में 4 बार हो गए। लेकिन जहां मैं प्रार्थना करता हूं उस जगह का हाल जाके देख के आओ। उस मंदिर के ना चर्च के अभी छत भी नहीं है, अभी तो उसके अंदर हम तंबू तान के और प्रार्थना करते हैं। अगर इतना पैसा हमें लोगों को देने के लिए होता तो सबसे पहले वहां छाया करते। तारीफ करो परमेश्वर की। ये जुल्म, ये अत्याचार आज नहीं, हजारों साल पहले भी होते रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में मैं बताता हूं, जिस पेड़ के फल नहीं लगते उसको काट के आग में झोंक दिया जाता है। कोई काम का नहीं होता जिसके फल ही नहीं लगते। और आपके मुंह से मैं न्याय कराता हूं, क्या आपने कभी शीशम के दरख्त को पत्थर मारे हैं? नहीं मारे ना। नीम के दरख्त को नहीं मारे ना। एक बकेन होती छतरी वाली, उसको कभी मारे आपने? बेरी को कितने लोगों ने मारा है? क्यों? तारीफ करो पर। बेरी को पत्थर क्यों लगते हैं पता है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर फल है। चर्च पर ही हमला होता, मंदिर पर कभी नहीं होता।
बाबे हो जाए तांत्रिक, चाहे रोड के ऊपर कितने हवन करो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन चर्च में लोग आके इकट्ठे होते हैं तो उनको पत्थर लगते हैं, उस पास्टर को थप्पड़ लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फल है। बेनी को फल इसीलिए लगते हैं, पत्थर इसीलिए लगते हैं ना कि वो आपको फल देती है। और पत्थर नहीं, डांग भी मारते हो, आप मारते हो ना। और फिर भी अगर ऊपर ज्यादा कोई बेर है, अगर नहीं मिल रहा है, एक डांग और जोड़ के 2 डांग जोड़ के मारोगे। तारीफ करो परमेश्वर की। क्यों मारते हो? पता है कि उस पौधे के अंदर, उस पेड़ के अंदर फल है, इसीलिए सारे दोष पास्टरों पर लगाए जाते हैं, है ना, चर्च पर लगाए जाते हैं। या नया जीवन मिलता है, किसी को पैसा नहीं मिलता। और मैं लाइव बता रहा हूं ये कि जितने लोग विश्वास से आओगे, आपका ना तो कोई धर्म चेंज करना है, ना कुछ और करना है। मैं भी जाति से नाई हूं, हिंदू समाज में पैदा हूं। यहाँ सिर्फ आपका मन चेंज करना है। जो आपके अंदर गंदी बीमारियां हैं, टेंशन है, चिंता है, बोझ है, वो सब दूर करना है। एक बार हम यहाँ से गुजर रहे थे, ये ईश्वरवाड़ से, मैं यहाँ के लिए आ रहा था, एक पुलिस वाला मेरे साथ में बैठ गया और मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ के हो? मैं शिवानी में ड्यूटी करता हूँ। जी शिवानी में मैं भी चर्च चलाता हूँ। अच्छा, वो आप जो धर्म परिवर्तन कराते हो? हाँ जी। आप एक काम करो, आना चर्च के अंदर, और मेरी मैडम की जो सलवार जंपर है वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ये वर्दी उतार देना और मैं आपको ना 500 करोड़ रुपए दूंगा, सबके सामने सलवार जंपर कर लेना। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? जब आप मेरे कहने से कपड़े नहीं चेंज कर सकते तो धर्म कैसे चेंज कर लोगे? क्या कर लोगे भाई? ये एक गंदी बकवास है कि जब तक आप यहाँ नहीं आओगे तब तक आपके दिमाग में इसी तरह की गंदगी घुसी रहेगी कि चर्च में जाते हैं तो धर्म चेंज होता है। यह धर्म नहीं, आपका मन परिवर्तन होता है, ताकि आप उस सच्चे जीवन के परमेश्वर के पास जा सको, जिस जगह पर परमेश्वर कहता कि जीवन का जल मैं हूं। तारीफ करो। इनको क्या किया? पकड़ के पौलुस और सिलास को चौक में प्रधानों के पास खींच कर ले गए। छोटे बच्चों को पीछे ले जाओ। और उन्हें फौजदारी को हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग यहूदी हैं, हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना रोमियो के लिए ठीक नहीं है। वहां के सरदार के पास जाके कहते हैं कि ये काम करो, ये जो बात बता रहे हैं ना, ये हमारे सब लोगों के लिए ठीक नहीं है। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बैंक मारने की आज्ञा दी। वहां का जो हाकिम था उसने क्या किया? उन पर जितने लोग थे उनकी बातें सुनी और उनको कपड़े फाड़ दिए और उनको बैंक मारने की सजा दे दी और बहुत बैंक लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। क्या किया उन्होंने? उस वहां के जो राजा था उसने उस पौलुस को बेंतें लगवाई, उसके बाद में जेल में डाल दिया और उस पर एक दरोगा को भी छोड़ दिया, उसको आज्ञा दी कि इसको चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। कितनी सजा पाई उन्होंने। परमेश्वर के दासों ने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के लिए सजा मिली उनको। और सजा क्या मिली? पहले उनको बेंतों से मारा गया, उसके बाद बंदी गृह में डाल दिया गया और बंदी गृह में डालने के बाद उनके पैर जो थे काठ में ठोक दिए गए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आज क्या होता है? आज अगर चंगाई आधी मिल गई, आधी नहीं मिली ना, तो फिर परमेश्वर को ना गालियां निकालते हैं, भजन नहीं करते। और ये परमेश्वर के दास हैं जिनको बेंतें लगवाई गई और उनको काठ में ठोक दिया गया, जेल में कर दिया गया, बेइज्जत कर दिया गया। फिर भी ये क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं कि उसका नाम युगो युग जीवित है। तारीफ करो उसके लिए। फिर ये क्या कर रहे हैं? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे हैं थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। जो उनके पास उनके चौकीदार थे वो सारी बातें सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूंडोल हुआ और यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आज मैं यीशु मसीह की ताकत से कहता हूं, जितने लोग वचन सुन रहे हो, आज ही आधी रात को वो भूंडोल आएगा, धरती हिलेगी और आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। यहाँ क्या हुआ? यहाँ हम देख सकते हैं कि एक का एक बड़ी
भूई डोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव तक हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन टूट गए। और दरोगा जाग उठा। दरोगा वो है सिपाही, जिसे थानेदार हम कहते हैं, वो जो गेट के ऊपर रखवाली कर रहा था उनकी। जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए, सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। उसने देखा कि अब इस तरह से दरवाजे सारे खुल गए हैं, जो इसके अंदर थे वो तो भाग गए, अब सुबह राजा तेरे को सजा देगा। तो उन्होंने जो तलवार लेके खड़े थे गेट के ऊपर, उन्होंने अपनी तलवार को निकाला और अपने आप को घायल करने की सोची, मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचाना, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। ये फिर भी नहीं डरे और गेट खुल गया तो भी नहीं भागे। उन्होंने कहा कि तू अपने आप को कोई हानि ना पहुंचाना, हम यहाँ खड़े हैं और हम नहीं भागे हैं। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ भी हानि ना पहुंचाना, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के सामने गिरा। जोरदार तारीफ करो। जब तक आप पर परीक्षा आए और आप परमेश्वर को छोड़ दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप पर परीक्षा आए, आप खुश हो, परमेश्वर के भजन करो, रात को उठो, प्रार्थना करो, देखो परमेश्वर बदल देने वाला परमेश्वर आप। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी यही काम किया। जब इनको काट में ठोक दिया गया और इनको पहले बेंते मारी गई, इनके घाव नहीं नरमाए गए, और जब रात को, ये आधी रात को लिखा है इसके अंदर, आधी रात को लगभग 12-1 बजे के लगभग ये पौलुस और सिलास जब प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। इसमें यह नहीं लिखा कि वो क्या कर रहे थे, इसमें सिर्फ ये लिखा कि वो भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और उनकी सुन रहे थे। जो बाहर बैठे थे वो भी सुन रहे थे। लेकिन एकाएक ही परमेश्वर की ताकत उतरी, सामर्थ उतरी कि वो सारे बंधन टूट गए और वो सारे के सारे आज आपके भी बंधन टूट गए। और ये देखते ही जो उस पर विपत्ति आने वाली थी वो हट गई, और जो दरोगा था उसने अपने आप को तलवार निकाली और अपने आप को मारना चाहा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये तो भाग गए, गेट खुल गए, और इस बात को सुबह राजा मानेगा नहीं कि गेट अपने आप कैसे खुल सकते हैं। तब उसने, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, यानी लिखा ऊंचे शब्द से, जोर से पुकारा और उससे कहा कि ए दरोगा, तू अपने आप को कोई हानि ना पहुंचाना, हम यहाँ खड़े हैं। तब वह दिया मंगवाकर, उस टाइम में लाइट नहीं थी, कोई मरकरी नहीं थी, कोई लंटन नहीं थी, एक दिया था। ये बता रहे कि तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक के गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के पैरों में जा गिरा। कहां? तो वो दरोगा है और वो परमेश्वर के दास हैं। जो आपको डांटे आप उसको माफ करो, प्रार्थना करो, देखना जितने आपके दुश्मन है आपके पैरों में झुकने वाले। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया, कांपता हुआ पौलुस और सिलास के पैरों में जा गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज अगर आप यहाँ विश्वास से आए हो और विश्वास से आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हो और उस पर चलने वाले बनते हो, तो लोग, आपके पड़ोस वाले भी आपसे पूछेंगे कि किस तरह तेरा उद्धार हुआ, तेरे को सरकारी जॉब किस तरह मिली, तेरे को गाड़ी किस तरह मिली, तेरे को बेटा किस तरह मिला, है ना? तो ये जो दरोगा ये पूछ रहा है कि आपको ये परमेश्वर आपकी जो आवाज सुनता है, जो आपके कहने से दरवाजे खोलता है, ये आपको कैसे हुआ और मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। और आज भी आपको भी कहता हूं, आप जहां से भी हैं, चाहे लाइव देख रहे हैं चाहे ऑफलाइन, सिर्फ आप परमेश्वर पर विश्वास करो। विश्वास करो तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर आप विश्वास करोगे तो आपका पूरा घराना भी उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। किसको सुनाया? उस दरोगा के जितने भी परिवार के सदस्य थे उन सबको वचन सुनाया रात को ही। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तारीफ करो परमेश्वर।
क्या किया उन्होंने? 32वां लिया, एक उधार पाने के लिए एक सीढ़ी ली कि इस सीढ़ी से आप स्वर्ग में जा सकते हो। कितने लोग हो जिन्होंने यहाँ बैठे और 32वां ले रखा है? अपने हाथों को खड़े करो। 32वां ले रखा है, आपने ले रखा ना? हाथ खड़े करो, शाबाश। आज बाकी के लोग जा सकते हो जितने लोगों ने 32वां लिया है। इस मीटिंग के बाद खाना खाना मैं फिर से आपको वचन सुनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपके अंदर ताकत कितनी है। आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि ज्ञान न होने के कारण मेरी भेड़ें नाश हो रही है ना? और आज से शुरुआत है, 5 संडे के अंदर आपको वो पौलुस बनना है, वो सिलास बनना है, वो परमेश्वर के दास बनना है, वो परमेश्वर की दासी बनना है। जहां भी आप जाओ, जिस भी शैतान के अंदर जितनी मर्जी पावर क्यों ना हो, आप पैर रखोगे, जिस तरह सिंहासन हिलता है, शैतान का सिंहासन हिल जाएगा। आज 32वां आपको मिलके जाना है। और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। देखो, वो दरोगा जिसने अपना गुरु भी बना लिया पौलुस को, अपने घराने को ले गया। उसी रात उन्होंने सबने 32वां लिया, उनको घर ले गए और तुरंत 32वां लेने के बाद उन्होंने उनके घावों को धोए और परमेश्वर का वचन सुना और उनके आगे भोजन भी रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आज के बाद आपके जीवन में कभी दुख नहीं, आनंद आएंगे। जब दिन हुआ, अभी ये रात की बातें चल रही है, जब दिन हुआ तब हाकिमों ने जैदों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। देखो, जब परमेश्वर की सामर्थ आई तो जिन्होंने पकड़ा था उन्होंने कहला भेजा कि उन जो 2 लोगों को आपने पकड़ा था उनको छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कह सुनाई कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आज्ञा दी, सो अब निकलकर कुशल से चले जाओ। क्या हुआ? जिसने दरोगा ने जाके उनको बताया कि जिसने आपको बेंतें लगवाई, जिसने आपको काठ में ठुकवाया, जिसने चौकसी के लिए मेरे को कहा, उसी के यहाँ से समाचार आया कि तुम यहाँ से छोड़ दिए गए हो और उसने आज्ञा दी है कि उन्हें भेज दो और तुम यहाँ से निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य है दोषी ठहराए, बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला, और अब क्या हम चुपके से निकाल देते हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे आप आकर हमें बाहर ले जाएं। तारीफ करो जोरदार। अब पौलुस वहां सामना करता है उस सरकार का। उस टाइम में जो सरकार थी वो कहता है कि हम ऐसे कैसे निकल जाएं, जब हमने कोई गलती नहीं की तो भी हमें सजा मिली, और अभी कहते हो कि आप अपने से चले जाओ, हम ऐसा नहीं करेंगे। और वो वहां कहने लगे कि हम कैसे चले जाएं। प्यादों ने यह बात हाकिमों से कह दी और वे ये सुनकर कि रोमी हैं डर गए। क्यों? क्योंकि उनको भी फिर भय हो गया कि ये क्या कर लिया हमने, है ना? इनके कहने से आसमान से बिजली गिरती है, आसमान से आग गिरती है, इनके कहने से दरवाजे खुलते हैं, है ना? फिर वो डर गए। उन्होंने कहा कि आप चले जाओ। वो कहते हैं हम ऐसे कैसे चले जाएं, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो भी आपने हमें सजा दी, हम ऐसे नहीं जाएंगे। और आकर उन्हें मनाया। अब वही सरकार का जो मंत्री था उसने उनको मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाओ। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि भाई साहब आप इस हमारे गांव से, इस नगर से चले जाओ। वे बंदी गृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। जोरदार तारीफ करो। आज मैं परमेश्वर के उस जीवित हजूरी से जितने वचन मैं आपको आज सुनाया है, इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन में लागू करना और देखना कि परमेश्वर आपको किस रीति से आगे बढ़ाने वाला है। ये जो 5 संडे परमेश्वर जो लेके आया आपके जीवन में, वो 5 संडे जो जीवन में आज तक, चाहे आप 50 साल की उम्र होगी, आपकी फाइल वहां तक नहीं गई। इस 5 संडे में आपकी जो भी फाइल है परमेश्वर अपने तक लेने के लिए आया। फिर हम एक वचन देखते हैं, रोमियो 13 उसकी 1 से। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कोई भी, हर एक व्यक्ति प्रधान है, अधिकारियों के अधीन रहे,
क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से न हो। मैं जितने भी अधिकार परमेश्वर से हैं उन्हीं अधिकार के द्वारा काम करता हूँ। वही अधिकार आपके जीवन में आप लेके जाते हो। अगर आपको बोल दिया जाए आप 9 बजे आना, आप 12 बजे आते हो, क्या ये आप परमेश्वर के अधिकार के नीचे काम करते हो? परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया कि इस रूम में आके आपको झाड़ू निकालना है। ना जी, मैं तो 1500 का सूट पहन के आई हूँ, मेरे खराब हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं आपका आना, जब आप उस अधिकार के नीचे ही नहीं हो। तो किसी को अधिकार दिया है आपको जी सब्जी बनानी है, ना जी ना, सब्जी मेरे को बनाने नहीं आती। उसको पता है कि सब्जी बनाएंगे तो मिर्चें लगेगी आंखों में और ऊपर धूप भी है ना। तो उसने क्या किया? परमेश्वर का अपमान किया। किसी को ड्यूटी दी है झाड़ू लगाने की, किसी को बर्तन साफ करने की, किसी को गद्दे बिछाने की, किसी को वचन सुनाने की, किसी को संगत को लेके आने की। आप सब क्या हैं? परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तारीफ करो। किसी को परमेश्वर ने बनाया कि यहाँ भजन गाने की ड्यूटी दे दी, किसी को वॉलेंटियर बना दिया, किसी को कुछ। क्या हो आप? सब परमेश्वर के चुने हुए, उसकी नजर में हो, और परमेश्वर की नजर हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। जोरदार तारीफ। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। ये मैं नहीं कहता, रोमियो 13 उसकी 2 में लिखा है, अगर जाके भी पढ़ सकते हो। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है, कि आपको बताया कि आपको परमेश्वर की तरफ से ना अब के बाद जल्दी आना है और यहाँ झाड़ू निकालनी है, अगर आप तो उसका विरोध करते हो और तो क्या करते हो? आप इसका दंड पाओगे। इसमें लिखा है, इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है। क्या आप परमेश्वर का सामना कर सकते हो? सामना करने वाले दंड पाएंगे। सारे नहीं, जो सामना करते हैं वो क्या करेंगे? दंड पाएंगे। और मैं लाइव बताता हूं, जितने लोगों ने मेरा सामना किया परमेश्वर ने उनको धरती से भी उठा दिया। कम से कम भी तो 15 लोग, मैं किसी से डरता नहीं। जो परमेश्वर ने मेरे को ताकत दी, जो सामर्थ्य है, ये आपको डराने के लिए नहीं, आपको विश्वास के लिए दी है। 15 लोग थे जिन्होंने 1 साल भी नहीं पकड़ा, उससे पहले उनको परमेश्वर ने सदा के लिए उठा लिया कि आगे किसी को खराब न करे। क्यों? क्योंकि उन्होंने विरोध किया परमेश्वर का, परमेश्वर के वचन न सुनाने का विरोध किया। अगर मेरे साथ कोई दुश्मनी करते तो उनका कुछ भी नहीं होता। उन्होंने परमेश्वर के प्रचार को रोकने का विरोध किया, परमेश्वर ने उनको धरती से उठा दिया। तो इसमें लिखा, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। और सो यदि तुम हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। अगर आप इस मिनिस्ट्री में भी आके अच्छा काम करो तो क्या होगा? परमेश्वर के राज्य में आपके लिए सराहना होगी, आपकी बड़ाई होगी। तारीफ करो परमेश्वर की, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। हम जो ये सेवा करते हैं, जो परमेश्वर का जो मैं सेवक हूं, आपकी बुराई के लिए हूं कि भलाई के लिए? भलाई के लिए। परमेश्वर की जोरदार तारीफ करो। उसमें लिखा, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है। उसके क्रोध के अनुसार बुरे लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है। उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। उसने कहा परमेश्वर ने कि बुरे काम करने वालों को क्या दे? दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिस को कर चाहिए उसे कर दो और जिसे मसलूल चाहिए उसे मसलूल दो। जिससे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आपस में प्रेम से छोड़ और किसी बात से किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरी किया है। तारीफ करो। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर एक प्रेम है ना। ऐसा नहीं कि जिसका नाम प्रेम है उसी में परमेश्वर है। प्रेम एक शब्द है और शब्द ही 2 धारी तलवार है और वो ही आपको आगे तक लेके जा सकता है।
और आज मैं आपको एक वचन के द्वारा समझाता भी हूँ और बताता भी हूँ ताकि आपको समझ आए। जो लोग नए आए हैं और उनको ऐसा लगता है कि आज तो हम ईसाई समुदाय में फंस गए, ऐसा नहीं है। ईसाई नहीं, सही है, क्योंकि हम सब हिंदू समाज से जितने भी बैठे हैं, एक भी इसमें मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, सब हम परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा आपको भी नया जीवन दे, जिससे कि आप समझ सको कि सत्य मार्ग और जीवन परमेश्वर के पास है। तारीफ करो। आज आपकी बरकत कहाँ रुकी है पता है आपको? कहते जी हमारी बरकत आगे क्यों नहीं चल रही? आप यहाँ आए, आपको सरकारी जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, क्या वो पहली तनख्वाह आप इस भवन में लेके आए? नहीं लेके आए। फिर कहते ना जी इतनी तनख्वाह थोड़ी दी जाती है, हमारे तो 80,000 रुपए की नौकरी लगा है। क्या वो परमेश्वर जिसने आपको 80,000 दिया वो 80 करोड़ नहीं देने वाला? वो देने वाला परमेश्वर है। वो जिस तरह आपने अपनी जमीन के अंदर देखा होगा, आज मैं लाइव बताता हूं, आपको समझ लगेगी कि आपको आपकी बरकत किस तरह मिल सकती है। जब तक आप परमेश्वर को अपना पार्टनरशिप नहीं बनाओगे, चाहे लाख जतन कर लो, लाख कोशिश कर लो, आप कभी करोड़पति नहीं हो सकते। जब तक आप परमेश्वर को अपना पार्टनरशिप ना बनाओगे, परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मेरे पास अगर 10 करोड़ है तो 1 करोड़ तेरा है, देखो फिर परमेश्वर आपको 10 क्या 100 करोड़ देने वाला भी बनेगा। आप लोग क्या करते हो? आपकी बरकत रुकी है, आपको बढ़ना चाहिए, लेकिन परमेश्वर अपने दिलों को, एक एक रगों को जानता है, उसने अपने हाथों से बनाया है कि कहाँ गड़बड़ है। अगर आप अपने खेत में, मैंने पिछली वीक पर भी बताया और आज फिर मैं आपको एक रीजन और एक विश्वास, एक डेमो करके दिखाता हूं, इसी तरह आप लोग करते हो। अभी सरसों की फसल आ रही है, कितने लोगों ने अपने खेत बोए हैं? हाथ खड़े करो। किसी ने हिस्से पर या फिर किसी ने खुद के बोए हैं, बोए ना? अभी हम क्या करते हैं, जब मौसम सोचते हैं या देखते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं कि उस जगह पर ओले पड़े हैं, ये पड़ा है, तब आप क्या करते हो? हे प्रभु बचाना, इसमें तेरा भी हिस्सा है, बोलते हैं ना? ठीक है, परमेश्वर कहता है ठीक है, तेरे खेत पर नहीं पड़ेंगे अगर तू मेरे पर विश्वास करता तो नहीं पड़े। फसल तैयार होगी, कटाई भी कर दी गई, लेकिन अभी तक कटाई नहीं है। उससे पहले फिर बादल, बिजली चमकती है, फिर बाहर आते हो, ओहो परमेश्वर ऐसा मत करना, इसमें तेरा भी शीर है, ये तो सारे खराब हो जाएंगे, हमने साल भर मेहनत की है। ऐसा ही होता ना? ठीक है, प्रभु कहता कोई बात नहीं, तेरे खेत के ऊपर कभी मैं बारिश समय पर ही करूंगा, बिना समय नहीं करूंगा, ओले नहीं डालूंगा, और आपकी फसल सेफ है, आपने निकाल ली, ट्राली भर ली। जब फसल को निकालते हैं ना, उस टाइम भी आप उस पर हाथ रख के प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु ये फसल मेरी ट्राली भर दे पूरी, मांगते हो ना? तारीफ करो। फिर परमेश्वर ने वो ट्राली आपकी भर दी और भी दूसरी ट्राली भी भर दी, आपकी उम्मीद से भी ऊपर दिया, उसने दिया ना। और फिर क्या करते हो? फिर लेके जाते हो बाजार में, मंडी में बेचने के लिए, बनिए के पास में। जब आप बनिए की दुकान पर लेके जाते हो तो वहां भी प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु इसके भाव अच्छे से मिल जाएं, जिस तरह पिछली बार ग्वार के मिले थे। इसी तरह का लालच आपके अंदर रहता है, और परमेश्वर कहता है कि चल ठीक है, अगर तू मेरे पर विश्वास करता तो मैं तेरे साथ हूं और तेरे को विश्वास के साथ में दूंगा। आपकी ट्राली के पास आते आते बोली, अगर वहां 25 है तो आपकी 98 हो जाती है। कितना दिया परमेश्वर ने? बहुत ज्यादा दिया ना। उनके अंदर भी परमेश्वर काम करता है, और आपकी जो ये सत्संग की ट्राली है उसको कहां लेगा? उनसे 3 गुना 4 गुना फालतू दे दिया, आपको दे दिया, तब तक भी आप कहते हो हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, करते रहे। परमेश्वर का पार्टनरशिप है। जब आपको बनिए ने काली बैग के अंदर 5 लाख रुपए डाल के दे दिए, तब कहते हो प्रभु अब तो चिंता ना कर, मैं अपने आप देख लूंगा। तारीफ करो जोरदार। तब नहीं कहते परमेश्वर को कि प्रभु इसमें तेरा हिस्सा है, नहीं कहते ना। अब क्या होता है? परमेश्वर आपके ऊपर क्रोध करता है। परमेश्वर कहता है कि वाह बेटे, जो तेरे को जबान है वो भी मैंने दी है, तेरी टांगे भी मैंने बनाई है, तेरे हाथ भी मैंने बनाए हैं, जा फिर तू कितनी दूर जाएगा। फिर पता है क्या होता है? आप अपने जीवन में देखना, आपने क्या किया? परमेश्वर का दशमांश खाया सिर्फ।
अब प्रभु क्या करता है, आपसे निकल जाता है, उसी टाइम आपके अंदर शैतान आता है। फिर 2-4 जवान और आते हैं, भाई साहब आज तो मंडी में बोले सरसम लेके आए थे, चल फिर आज देसी नहीं पियेंगे अंग्रेजी पियेंगे, है ना, बोतल ले आए। थोड़ी देर में दारू पी, लड़ाई होगी, वहां सिर फोड़ी होगी, उसी टाइम पुलिस आई, 10 मार्च क्या 20% तो पुलिस वाले ले गए फैसला कराने का। उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर का गुस्सा शांत नहीं होने वाला, वो परमेश्वर है। उसके बाद आप घर पे आते हो, दारू पी के आए, उस दिन रोटी क्या खाओगे, 5 लाख रुपए की सरसों तो बेच दी आपने, अभी आए नहीं घर पे, उससे पहले ही आपको मैसेज मिल गया आपका बच्चा बीमार है और वो हॉस्पिटल के अंदर है। वो सीधी थैली की न्यू जाती है हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल में गए और वहां वो पैसे आधे से ज्यादा वहां लग गए, यानी कि 20% तो थाने वाले ने ले लिया, 30% वहां गया, 50% गया, अभी 5 लाख तो घर पे पहुंचे भी नहीं। और वहां रोना कूका ये काम सब कुछ हो रहे हैं। उसके बाद फिर कहते तो चलो ठीक है जी पैसे लग गए कोई बात नहीं, और परमेश्वर की योजना से बच्चा बच गया। उस टाइम भी आपके मुंह से निकलता है कि परमेश्वर की योजना से बच्चा बच गया, तारीफ करो। परमेश्वर उस टाइम भी आपके साथ ही होता है, उस टाइम भी परमेश्वर आपके साथ है। फिर आप घर पे आए और घर पे आते ही आपके पास 50% बचे हैं, फिर भी आप प्रभु के लिए नहीं निकाल पाते हो। उसी टाइम फिर आपस में आपकी लड़ाई होती है, वो लड़ाई होती है, फिर वो लड़ाई इतनी गंभीर हो जाती है कि वो पैसे तो गए गए, 3 रुपए 5 रुपए सैकड़े से पकड़कर जब आप जमानत करा के लेकर आते हो, उस टाइम तक आपको 5 लाख रुपए का और कर्जा भी हो गया, आपकी टूमें तक भी बिक गई। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को दशमांश नहीं दिया, आपने परमेश्वर के साथ में क्या किया, खिलवाड़ किया। परमेश्वर आपके साथ में एक बच्चे की तरह आपके साथ में था। जिस दिन आपने फसल बोई वहां से लेकर आपकी बिक्री तक गई, तब तक आप परमेश्वर को साथ में रखे, और जिस दिन पैसे मिल गए उस दिन आप परमेश्वर को भूल गए। परमेश्वर का क्रोध हुआ आपके ऊपर, और इतना भयंकर क्रोध हुआ कि जितने की बेची उससे ज्यादा आपको कर्जा भी हो गया। अब परमेश्वर ने फिर आप पर दया दिखाई, आप बीमारी लाचारी में थे, टेंशन में थे। अब जब आप बिल्कुल नंग हो गए, उस टाइम में फिर कहते हो कि हे प्रभु बस अब तो तू ही बचा सकता है। यही होता ना लास्ट में। डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब नहीं कुछ हो सकता भाई हमारे से, तो अब तो ऊपर वाला ही जाने। अरे ऊपर वाला तो उस टाइम भी जानता था, अगर आप उस टाइम ऊपर वाले से दुआ करी होती तो आपको इतनी विपत्ता भी नहीं होती। तारीफ करो उसके लिए। फिर क्या हुआ, फिर आपको याद आया और फिर आपने बोल दिया कि प्रभु चलो अब की बार तो हमें माफ करना, कर्जा हो गया, और मैं अगली बार जो फसल बोऊं तो उसके लिए जो मेरे को ठेका लेना ना, उसके दिल में तू बढ़, ताकि वो इस साल मेरे को और ये जमीन दे दे, इसमें मैं तेरा पार्टनरशिप करूंगा। तब भी परमेश्वर कहता है कि मैं आपके लिए हमेशा आदि अनंत और जीवन, परमेश्वर ने कहा मैं हूं आदि और अनंत, पहले भी आज भी और आने वाले समय में भी परमेश्वर कहता है मैं हूं। जोरदार तारीफ करो। परमेश्वर ने हमसे सबसे वादा किया है, और उसने ये भी कहा है, याकूब की 5 उसकी 13 में लिखा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक माँ जो अपने बेटे को पैदा करती है, जो अपनी छाती से लगाती है, उसको भूल सकती है? जो अपने बेटे को दूध पिलाती है, पैदा करती है, छाती से लगाती है, क्या वो अपने बेटे को भूल सकती है? यस, तारीफ करो। परमेश्वर ने कहा ऐसा हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है, आज भी होता है। लेकिन परमेश्वर कहता मैं उससे भी ज्यादा प्यार आपसे करता हूं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी अभिलाषाओं के लिए सब कुछ करते हैं, परमेश्वर को तो याद ही नहीं करते। परमेश्वर ने कहा एक माँ जो अपने बेटे को पैदा करती है, अपनी छाती से लगा के रखती है, उसे वो भूल सकती है। और उसने कहा ऐसा हो सकता है। जिस तरह आप और हम देखते हैं कॉलेज के अंदर, हॉस्टल के अंदर, या हमारे गांव में भी इस तरह की बदचलन औरतें जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती, जो अपनी लड़कियों को छोड़ के संभालती नहीं है, वो बच्चे पैदा करती है और झाड़ियों के अंदर डाल देती है। अखबार देखते होंगे ना आप, रोज आती है टेलीविजन पर, अखबार पर, कि 1-2 दिन का शिशु जो झाड़ियों में मिला, डस्टबिन में मिला। क्या वो उसकी मां नहीं थी जिसने उसको पैदा नहीं किया? बताओ, हो सकता है ना? होता है, आज भी होता है। और क्या होता है कि एक माँ
अपने बेटे को जो पैदा करती उसे भूल गई, क्या वो दोबारा लेने के लिए जाएगी उसको? लेकिन मेरा परमेश्वर सामर्थी जीवित परमेश्वर कहता है, उसके लिए तारीफ करो। वो कहता है कि मैं तेरे को कभी ना भूलूंगा, मैं तेरे को कभी ना त्यागूंगा, तू चाहे जितना मर्जी पाप करे तो भी मैं तेरे में बना रहूंगा। तेरी सरकार हमेशा मेरी आंखों के सामने बड़ी रहती है, तेरी जो मूर्त है ये मैंने अपनी हथेली पर खोद के बनाई है। तारीफ करो परमेश्वर। हमारा इतना भला परमेश्वर, इतना सामर्थी जीवित परमेश्वर, वो कहता कि मैं अपनी जो तेरी माँ है जिसने तेरे को पैदा किया उससे भी मैं ज्यादा प्यार करता हूं। और आप पहला स्थान किसको देते हो? अपने पति को, अपने पिता को, अपनी माँ को? किसको देना चाहिए पहला स्थान? परमेश्वर को देना है। आज के बाद आपके पति से पहले आपका परमेश्वर है, आपकी माँ से पहले आपका वो परमेश्वर है, अपनी बहू से पहले वो परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है कि मेरे को तू पहन ले, मेरे से शादी करा ले। किसके साथ बोलता परमेश्वर? आपकी आत्मा के साथ। हमारी जो आत्मा है ये कंवारी है। कब तक कंवारी है? जब तक हम 32वां नहीं लेते। जिस दिन हम 32वां ले लेते हैं परमेश्वर के साथ में रिश्ता जुड़ता है और हम उसकी दुल्हन बन जाते हैं। तारीफ। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं आऊंगा, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आऊंगा। कौन है उसकी दुल्हन? हम सब उसकी दुल्हन है। जिस पर छाप लगी होगी उसी को वो लेके जाएगा कि ये मेरी दुल्हन है। और कुछ एक लोग तो कहते हैं ना जी 32वां ले लिया तो बड़ी साहब पक्के ही बन गए। और परमेश्वर ने कहा जो मेरी दुल्हन है उसको मैं लेने के लिए आऊंगा और स्वर्ग में वो मेरे बराबर परमेश्वर यहोवा के साथ बैठेंगे, राज्य करेंगे और फिर उनको कभी भी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी, ना उनको दोबारा इस धरती पर आना होगा। तारीफ करें। लेकिन हमें लेने के लिए हमारा परमेश्वर आने वाला है। उसने कहा अंत का समय नजदीक है, मन फिराओ और 32वां ले, ताकि आप एक नरक में नहीं स्वर्ग के वारिसी हो, जिससे कि परमेश्वर खुश होता है। वो काम करो, ऐसे काम ना करो जिससे परमेश्वर आप पर गुस्सा होता है। जोरदार तारीफ करो। तो हमारा परमेश्वर कितना भला है, कितना सामर्थी है, देने वाला है। और कुछ एक लोग इस बात से भी निराश होके फोन करते हैं, शाम को दारू पी के करते हैं, कोई किसी तरह करता है। ये एक दशमांश आज का नहीं, परमेश्वर युगो युग पहले 2700 साल से पहले भी चला आ रहा है। अगर मैं आपको ये ना बताऊं तो मैं उसका दोषी ठहरता हूं, और मैं उसका दोषी कभी नहीं ठहरता, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको बताता हूं और आपको साबित भी करके दिखाता हूं कि ये करने से ये होगा। जोरदार तारीफ करो। आपने एक किसी खेत को ले लेना, ठेके ले लेना, उस खेत के अंदर आप नहर का पानी भी लगाना और उसके अंदर आप ट्यूबवेल भी लगवा लेना, ट्रैक्टर भी आपके घर का है, उसको 20 बार बुआई कर लेना, उसके अंदर खाद भी डाल देना। क्या आप ट्राली भर लोगे उसमें से? क्यों बताओ? बीज नहीं डाला ना। जब तक आप बोओगे नहीं कभी आप आजाद नहीं हो सकते। आप चर्च में आए, ठीक है जी, पास्टर के सामने तो उसके पैरों पे लगे, उसमें फूल भी बरसाए आपने और जय मसीह की भी की, सबके सामने दिखावा करने के लिए घुटने भी टेक के प्रार्थना करते हो, है ना, और हर संडे आते भी हो। आपने 32वां भी ले लिया। अगर आपने प्रभु के सामने रिश्ता नहीं जोड़ा, उसको दशमांश नहीं दिया, उसके साथ में पार्टनरशिप नहीं बढ़ाया, अगर आपका बोना वही 10 रुपए है तो आप लाखों कभी नहीं ले सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उसने ये भी कहा कि अगर तू एक राई के समान विश्वास करेगा मैं तेरे लिए पहाड़ भी हटा दूंगा। कितना विश्वास करना है? राई के समान। आप इतनी दूर से चल के आए, गाड़ी लेके आए, बसों से आए, ट्रैक्टर से आए, कुछ एक लोग अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी लेके आए, बाइक से लेके आए। क्या कोई ऐसा है जो 100 रुपए से कम यहाँ पहुंच गया और वापस पहुंच जाएगा? है कोई? और दान वाला टाइम जब आता है उसके अंदर 10 के नोट मिलते हैं, वो भी फटे हुए। कौन देने वाला आशीष आपको? बस वाला, गाड़ी वाला, ट्रेन वाला या सृष्टि वाला? उसके लिए तो आपने बचाया एक 10 का नोट, और बस वाले के लिए 100 का नोट, ट्रेन वाले के लिए 200 का नोट, होटल वाले के लिए 20 रुपए का नोट और परमेश्वर के लिए 10 रुपए का। तो अगर आपको आशीष और बरकत चाहिए तो कितना मिलेगा? उसने कहा मैं 100% देता हूं। अगर 10 दिया तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा ना। जिसने थोड़ा बोया थोड़ा काटेगा,
जिसने ज्यादा बोया वो ज्यादा का, जिसने घटी में बोया वो बढ़ती में काटेगा। जोरदार ताली। हम अपने स्थान पर सारे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। गुड़िया एक भजन गाओ। आ गया यीशु वेद रोगियों का। मैं हाँ, आज सबको आंखें खोल के रखनी है। प्रभु ने बताया कि आंखें बंद कर लेते हैं, इनके अंदर की जो गंदगी है वो बाहर नहीं आती है। आज सबको आपने मेरे से आंखें मिलानी है। अभी देखते हैं शैतान जहाँ जहाँ छुपा है उसको आग लग जाए। जोरदार तारीफ करो बोलने से। लाइव करते हैं, वीडियो बनानी है।